बच्चे मैं कराना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे थे। ये सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर करेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा, बट आप ध्यान से समझेंगे तो कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दो डेट्स गिवन है बच्चों। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हमें गिवन है 3 लाख रुपीज़। ये सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था और मैंने बोला था अगर ये लास्ट लाइन नहीं लिखी तो। ठीक है, अब सपोज मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। अगर ये लास्ट लाइन नहीं लिखी, ये वाली जिसके ऊपर मैंने पेन रख दिया, तो मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है बच्चे 3 लाख रुपीज़। ठीक है, इस 3 लाख से मैं रिसीव करूँगा, स्टार्ट करूँगा। ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। तो ये बच्चे ओपनिंग का मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया, तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग का एडवांस प्लस क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग का एडवांस माइनस 3 लाख में मैं इन चारों को प्लस माइनस करूंगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो गया। आंसर आ जाएगा कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना पोस्ट करेंगे। बट नीचे एक और लाइन लिखी है, उससे मीनिंग चेंज हो जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे बच्चे। सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 1920। 1920 के लिए, यानी कि करंट ईयर के लिए जो सब्सक्रिप्शन, नहीं करंट ईयर नहीं, ये लास्ट ईयर हो गया, क्योंकि करंट ईयर तो मेरा हो गया बच्चों 2021। स्टिल इन एरियर्स फॉर 1920 इज 10,000। स्टिल वर्ड से अगेन मीनिंग चेंज होता है बेटा। स्टिल का मतलब अभी भी। ये छोटे छोटे वर्ड्स हमें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। कह रहा है सब्सक्रिप्शन जो अभी भी पेंडिंग है 19-20 की, लास्ट ईयर की, वो कितनी पेंडिंग है बच्चे? 10,000। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट करके बताता हूँ। अगर एग्जाम में हमसे सेम क्वेश्चन पूछेगा तो हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ मैं आपको भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चे। 1 अप्रैल 20 को, ओपनिंग डेट को। एग्जाम में तो हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही प्रिपेयर करना है। और ये हो गई मेरी 31 मार्च 21 को। एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 21। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, एग्जाम में हमें सिर्फ यही बनाना है। और इस तरह के क्वेश्चन में इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम में आंसर नहीं निकालना, मतलब वो इसका सरप्लस या डेफिसिट नहीं निकालना। सिर्फ इतना, इसका जो भी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का पोर्शन कितना आएगा वही करके शो करना है। ठीक है, चलिए जी। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इससे हमने शुरू करा 3 लाख रुपीज़। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपीज़। ओपनिंग का एडवांस 30,000, ये मेरी लाइबिलिटी हो गया। इसको अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। ओपनिंग की लाइबिलिटी यानी कि ओपनिंग का एडवांस यहाँ प्लस होता है, ये बच्चे हम साथ साथ कर देते हैं। क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग। अब मुझे एक बात समझनी है, यहाँ ना डेट लिखी है, इस डेट को ये आउटस्टैंडिंग है। तो दैट मीन्स ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था एक, इसका मतलब है इस डेट को टोटल आउटस्टैंडिंग। यहाँ फॉरवर्ड नहीं लगा। फॉरवर्ड का मतलब होता है दिस पैसा बिलोंग्स टू पर्टिकुलरली दिस ईयर। बट इस डेट को आउटस्टैंडिंग का मतलब है इस डेट को टोटल आउटस्टैंडिंग। तो ये बात बहुत अच्छे से समझेंगे। इस डेट को बच्चे टोटल आउटस्टैंडिंग 15,000, 25,000 है मेरे पास। और क्लोजिंग में एडवांस है 70,000। क्लोजिंग का एडवांस 70 क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की मेन लाइन पे, जिसकी वजह से क्वेश्चन में मीनिंग चेंज हो रहा है। कह रहा है सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर 1920 इज 10,000। मतलब अभी भी 10,000 लास्ट ईयर का अभी भी पेंडिंग है। और यहाँ पे इसने फॉरवर्ड नहीं बोला। ठीक है, तो इसका मतलब इस डेट को टोटल आउटस्टैंडिंग है बच्चे मेरे पास 25,000, जिसमें से 10,000 सब्सक्रिप्शन तो लास्ट ईयर का ही है, 1920 का। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना निकल गया? 15,000। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है इस डेट को टोटल आउटस्टैंडिंग 25 है। 10,000 इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना निकल गया बच्चे? 15,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मैं 15 प्लस करूंगा। ठीक है, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग हम माइनस करते,
तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग 50,000 मुझे माइनस नहीं करना। 50 क्यों नहीं करना? 50 मिलने थे, 10 अभी भी पेंडिंग है। 50 लास्ट ईयर से रिलेटेड मिलने थे, 10,000 अभी भी पेंडिंग है। तो मुझे ओपनिंग से रिलेटेड कितना मिला बच्चे? 40,000 अमाउंट ही मिला। तो ये जो कैलकुलेशन करके आएगा, ये अमाउंट मेरा आ जाएगा अमाउंट टू बी पोस्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आ गया बच्चे 2,35,000। ठीक है, सभी को बात दोबारा समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये डेट को आउटस्टैंडिंग बोला, इस डेट को मतलब इस डेट को टोटल आउटस्टैंडिंग। तो इस डेट को टोटल आउटस्टैंडिंग 25 है, जिसमें कि नीचे एडजस्टमेंट में लिखता है 10,000 तो लास्ट ईयर का अभी भी पेंडिंग है। 10,000 लास्ट ईयर का अभी भी पेंडिंग है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना निकल गया? 15। तो 15,000 क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग ये मैंने यहाँ प्लस कर दिया। इस 50 में से 10 अभी भी पेंडिंग है, तो मुझे रिसीव कितना हुआ होगा? 40। तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग ये मैंने माइनस कर दिया। ये बात बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में अगर इस 25,000 के साथ वो पर्टिकुलर डेट या एज एट ना लिख के वो मुझे बोल देता कि ये 25,000 आउटस्टैंडिंग है फॉर इस दिस पर्टिकुलर ईयर, फॉर दिस 2021। फॉर 2021 बोलता तो उसका मतलब होता 25 यहाँ आता, 10 पिछला अभी भी था, तो टोटल आउटस्टैंडिंग बच्चे 35 मेरा बन जाता। बट एज ऑन, एज एट या इस डेट को पर्टिकुलरली बोलता है तो उसका मतलब होता है इस डेट को टोटल इतना आउटस्टैंडिंग है। अब टोटल इतना है, तो 10 पिछला था, तो करंट ईयर का 15 हो गया। तो अब क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग 15 मैंने प्लस कर दिया, और ओपनिंग का जो 50 मिलना था 10 अभी भी बाकी है, तो 40 मेरे को रिसीव हुआ होगा, वो मैंने ओपनिंग का माइनस कर दिया। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। ये डेट इंपॉर्टेंट है, हम 31 मार्च 21 के लिए बना रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से बच्चे, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मुझे रिसीव हुआ 35,400। इसमें हम बना रहे हैं 2021 के लिए। 400 इंक्लूड है, देखो लास्ट ईयर का 20 का, सब्ट्रैक्ट इजीली। 1200 इंक्लूडेड 2022 फ्यूचर के लिए एडवांस, माइनस 300 इंक्लूडेड 23 और 2 साल बाद के लिए अगेन एडवांस, माइनस। तो इसमें से 400, 300 और 1200 ये तो सब्ट्रैक्ट होना ही है। ये लास्ट ईयर हो गया, ये नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो गया। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 20, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग बच्चे क्या करते हैं हम? माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 20, यानी कि इस डेट को, ये डेट 21 के लिए तो ओपनिंग हो गई ना, तो ओपनिंग का एडवांस ये भी क्या करते हैं बच्चे हम? ओपनिंग का एडवांस प्लस, क्योंकि करंट ईयर के लिए मिला होगा। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 21, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये करते हैं प्लस। ठीक है, अब बच्चे आप इतना काम करेंगे ना तो आपका आंसर फिर मैच नहीं करेगा। क्यों मैच नहीं करेगा? वही छोटा सा पॉइंट जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। देखिए, लास्ट और अभी भी सीखा, लास्ट ईयर से रिलेटेड मुझे मिलने कितने थे? 400, मिले कितने हैं? 400। ये क्लियरली लिखा है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। लास्ट ईयर से रिलेटेड मुझे कितने रुपीज मिले हैं? 400 रुपीज मिल गए। बट लास्ट ईयर से रिलेटेड मिलना कितना था? 500। देखिए, एक ही टाइम से रिलेटेड दो फिगर हो गई। लास्ट ईयर से रिलेटेड मुझे मिलना था 500, मिल कितना गया? 400। तो अगर मैं आपको बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो 500 जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, 400 मिल गया तो इधर सब्ट्रैक्ट होगा, और 100 अभी भी पेंडिंग है तो 100 जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो बच्चे, जब हमें एक ही चीज़ से रिलेटेड, एक ही टाइम से रिलेटेड दो फिगर होती हैं कि इतना मिलना था, इतना मिल गया, तो वो सब्ट्रैक्ट करते हैं जो मिल गया। तो 500 का कोई काम नहीं है, 500 मिलने चाहिए थे, 500 में से 400 मुझे मिल गए,
तो हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सिर्फ 400, 500 का कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखो अब आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पर्टिकुलर्स अमाउंट। इस तरह के क्वेश्चन को मैं ये टेबल बना के भी कर सकता हूँ, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जब बनाएंगे तो आप पर्टिकुलर्स में पूरी डिटेल लिखेंगे। हमने शुरू किया 35,400, 400 लास्ट ईयर का, 1200 नेक्स्ट ईयर का, और 300 और नेक्स्ट टू नेक्स्ट का, बेसिकली फ्यूचर किए हुए। 500 का कोई काम नहीं है। 1100 हो गया मेरा ओपनिंग का एडवांस प्लस, और 400 हो गया क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग। चेक करो बच्चे, देखो आंसर आ रहा है 35,400 माइनस माइनस प्लस। जी सर आ रहा है जी, गुड। ये अमाउंट अगर हम इस तरह से टेबल बना के लिखेंगे, यहाँ पे डिटेल लिखते जाएंगे बच्चे, और इसके आगे लिखेंगे अमाउंट टू बी पोस्टेड। अमाउंट टू बी पोस्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पॉइंट बी दोबारा बता दो निष्ठा मैडम। पॉइंट बी में देखो लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 20। ठीक है, अब आप मेरी बात समझें। मुझे 1100 रुपीज़ एडवांस मिला, कब मिला, इस डेट को मिला। ये एडवांस रिसीव की डेट है बच्चे। इस डेट को एडवांस मिला तो ऑब्वियस सी बात है 2021 के लिए मिला ना, और हम बना कब के ले रहे हैं, 2021 के लिए। तो यानी कि ये मेरा ओपनिंग का एडवांस हो गया। ओपनिंग का एडवांस अगर आप हमने जो टेबल याद करा था उसके हिसाब से प्लस होता है। लॉजिकली समझें तो साल के शुरू में एडवांस मिल रहा है, तो करंट ईयर से रिलेटेड, इस ईयर से रिलेटेड मिल रहा है। मैं इसी ईयर का रिलेटेड बना रहा हूँ, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा बच्चे, मेरा प्लस। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। अभी हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बना रहे, हम नॉर्मली वैसे ही प्लस माइनस करके सीख रहे हैं इसको। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, दो डेट गिवन है मुझे। अब इस डेट का मतलब हो गया बच्चे, जैसे मैंने भी समझाया था, इस डेट को टोटल ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट को, ये क्लोजिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग 18,000, मतलब इस डेट को पर्टिकुलरली जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 18,000 है। एडवांस मुझे मिली है सब्सक्रिप्शन 13 ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे 11। In the year ending 31st March 21, subscription receive in advance at 2,10,000, including 6,000 of arrears from the previous year। यानी कि ये जो 20,000 था, इसमें से सिर्फ मुझे 6 ही मिला है। 6 ही मिला का मतलब 14 अभी भी पेंडिंग है लास्ट ईयर से रिलेटेड। और सब्सक्रिप्शन एरियर्स में जो था उसमें से 4,000 हमने रिटर्न ऑफ मतलब कैंसिल कर दिया, यानी कि वो पैसा मुझे नहीं मिलने वाला, हमने राइट ऑफ, जैसे कि बैड डेप्ट होता है वो कर दिया। ठीक है, चलिए पहले डायरेक्ट करके दिखा देते हैं। 2,10,000 से हमने शुरुआत करी, इसमें ओपनिंग का 20 मिलना था बट मिला 6,000 ही है, तो 6 से सब्ट्रैक्ट होगा। क्लोजिंग का ओपनिंग का एडवांस 13 प्लस क्लोजिंग का एडवांस 11 माइनस। अब हम आ जाते हैं, ये जो 18 वाली फिगर है ना, ये समझनी है। ये बच्चे मुझे क्या कहता है, ये मेरा है क्लोजिंग डेट को आउटस्टैंडिंग एज ऑन, इस डेट को टोटल आउटस्टैंडिंग इतना है 18, जिसमें से बच्चों जी 14 तो मेरा पिछला ही है। इस डेट को टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है 18, जिसमें से मुझे जो लास्ट ईयर का 20 था उसमें से 6 रिसीव हो गया। तो अगर मैं आपको समझाऊं, इस डेट को टोटल आउटस्टैंडिंग 18 है, इसमें से 14 पिछला है। ठीक है, तो करंट ये 14 से इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ एरियर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, यस 14 पिछला मेरा आउटस्टैंडिंग है, और 4,000 हमने राइट ऑफ कर दिया। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मेरा कितना निकल गया बच्चे, 10,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना निकला, 10,000, तो इसमें 10,000 हम प्लस करेंगे। पर ये आंसर चेक करते हैं, ये एक बार वापस समझा दो। हाँ जी बच्चे समझा रहा हूँ, एक सेकेंड।
सर एक क्वेश्चन प्लीज समझा दो, ये समझ नहीं आया। हाँ, 1 मिनट बच्चे। 2 1 सेकंड 6 और 11 गलत हो गया मेरे ख्याल, हमारी कैलकुलेशन में ना इसमें कुछ गलत हो गई, एक बारी दोबारा समझते हैं। देखिए मैं इसको बैलेंस शीट से समझाता हूँ। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग था मेरा 20, क्लोजिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग है 18, ये इस डेट पे टोटल हो गया। अब मुझे इस 210 के अंदर लास्ट ईयर से रिलेटेड 6000 मिला है, मिलना था 20, 6 मिल गया तो 14,000 तो हमारा पेंडिंग हो गया रिलेटेड टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर डेट कौन सी थी? 20, 20 के लिए 4000 हमने इसमें से कह रहा है जी राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया यानी कि जो 14 मिलना था 14 में से 4 तो मिलेगा ही नहीं, तो लास्ट ईयर से रिलेटेड मुझे कितना मिलेगा? 10,000। टोटल आउटस्टैंडिंग है 18, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 8000 हुआ बच्चे, ये मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। बात समझ में आई? तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 10,000 8,000 प्लस होगा। अभी मेरा आंसर आ जाए। सभी को बात समझ में आई बच्चे? इस तरह के क्वेश्चन में आप कभी भी अटके तो ये बना लें। देखो दोबारा बता रहा हूँ, 18,000 डेट लिखी थी यानी कि इस डेट को